अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टू इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस रुकनी असेंबली पी कौशिक रेड्डी पर किया बरहमी का इजहार। हैदराबाद के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी, बहुत जल्द अंबरपेट फ्लाईओवर का होगा इफ्तिताह। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस अजयपाल को तेलंगाना हाईकोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस किया मुकर्रर। सोनिया गांधी के हाथों कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, खड़गे राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमा ने की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। जिले के आसिफाबाद के मुख्तलिफ मंडलों में कुमरम भीम के जोड़े घाट में रियासती वजीर व इंचार्ज जिला मुत्तहिदा आदिलाबाद अनुसिया सीतक्का ने एमएलसी डंडू विठल, आसिफाबाद रुकने असेंबली, कोवा लक्ष्मी, खानापुर रुकने असेंबली बोज पटेल, डीसीसी सदर विश्व प्रसाद, आसिफाबाद तालुका इंचार्ज शाम नायक, साबिका रुकने असेंबली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश और दीगर ने दौरा करते हुए लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। जिले के भी आसिफाबाद के मुख्तलिफ मंडलों में कुमरम भीम के जोड़े घाट में रियासती वजीर व इंचार्ज जिला मुत्तहिदा आदिलाबाद अनुसिया सीतक्का ने एमएलसी डंडे विठल, आसिफाबाद रुकने असेंबली, कोवा लक्ष्मी और दिगर के हमरा वहां का दौरा करते हुए लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। केरा मेरी मंडल के कुमरम भीम घाट में अवाम को तफरी और अवामी तरक्याती कामों के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मजीद तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वेंकटेश्वरा मंदिर को 10 लाख रुपए, आदर्श आंगनवाड़ी स्कूल बिल्डिंग 19 लाख रुपए की लागत से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बाला साधना बिल्डिंग के अलावा केजीबी बालिका स्कूल को कॉलेज में अपग्रेड के अलावा मुख्तलिफ अवामी तरक्याती कामों का रियासती वजीर व इंचार्ज जिला आदिलाबाद अनुसिया सीतक्का ने मुकामी कायदीन व मुलाजमीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ अवामी व फलाह व बहबूद के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए गरीब और मुस्तहिक लोगों में मलबूसात की तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि रियासती हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए बड़ी गरीब और मुस्तहिक लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है ताकि रियासत तेलंगाना की तरक्की मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के अलावा खुसूसी तौर पर किसानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के कामों को अंजाम देने को शाहे। बादिज़-ए-लाहिदा तेलंगाना तहरीक के जहदकार कुमरम भीम के मुजस्समे पर फूल का हार डालते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर अवाम और कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। इन इक़दाम के तहत सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर्स और अंडरपास की तामीर की जा रही है ताकि ट्रैफिक की मुश्किलात को कम किया जा सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लाईओवर्स पहले ही बनाए जा चुके हैं और मजीद रश वाले इलाकों में भी इनकी तामीर की जा रही है। हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। इन इक़दाम के तहत सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर्स और अंडरपास की तामीर की जा रही है ताकि ट्रैफिक की मुश्किलात को कम किया जा सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लाईओवर्स पहले ही बनाए जा चुके हैं और मजीद रश वाले इलाकों में भी इनकी तामीर की जा रही है। कुछ दिन पहले ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आरामगढ़ तक ज़ू पार्क फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। अंबरपेट में बनने वाला फ्लाईओवर आखिरकार मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस फ्लाईओवर की तामीर 2 से 3 साल से जारी थी और अब ये फ्लाईओवर इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस 1.5 किलोमीटर फ्लाईओवर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों जल्द ही शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। ये फ्लाईओवर 4 लाइन पर मुश्तमिल है और इसके खुल जाने से अंबरपेट के इलाके में ट्रैफिक के मसाइल हल होने की तवक्को है। इसके अलावा वरंगल हाईवे से शहर में आने वाले अफराद के लिए सफर का वक्त भी कम हो जाएगा। इस फ्लाईओवर की जमीन हासिल करने में तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसकी मुकम्मल तामीर पर 450 करोड़ रुपए तक खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। ये फ्लाईओवर गोल नाका के करीब शुरू होकर MCH क्वार्टर्स के करीब पूर्व नौदे कॉलोनी तक पहुंचेगा। ताहम इस फ्लाईओवर की तामीर का आगाज 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन 2021 में इसकी तकमील का काम शुरू हुआ। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवरों को देखने के बाद इसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए।
शहर के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी में दिखाई देने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवर को देखने के बाद उसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने मुख्तलिफ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए। इतवार की रात 3:32 पर जंगली बिल्ली के चलने के वीडियोस रिकॉर्ड हुए। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित होता है कि यह तेंदुआ था। हुकाम ने वाज़ेह किया कि यह जंगली बिल्ली थी और उसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया गया कि मजीद चंद दिनों तक सीसीटीवी कैमरे यहां नस्ब रहेंगे और इस इलाके की निगरानी करने का फैसला किया गया है। तेंदुआ न होने की तस्दीक होने के बाद अब सुबह सवेरे वॉक करने वालों ने राहत की सांस ली। साबिक़ वज़ीर और मुकामी एमएलए टी हरीश राव ने कहा कि झूठ बोलकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है। एमएलए हरीश राव ने सिद्दीपेट के एमएलए कैंप ऑफिस में चिन्ना कोडूर मंडल के नौजवानों और तलबा के लीडरों से खिताब किया। साबिक़ वज़ीर और मुकामी एमएलए टी हरीश राव ने कहा कि झूठ बोलकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है। एमएलए हरीश राव ने सिद्दीपेट के एमएलए कैंप ऑफिस में चिन्ना कोडूर मंडल के नौजवानों और तलबा के लीडरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादे करके रियासत में इख्तिदार हासिल किया और धोखा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान केसीआर ने जो स्कीमें नाफिज की उन्हें बंद कर दिया गया और 6 जमानतों का ऐलान किया गया। उन्होंने शिकायत की कि पिछले 10 सालों में तरक्की याफ्ता सिद्दीपेट कांग्रेस हुकूमत के 1 साला दौर में पीछे चला गया। हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि झूठ बोलकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी सिद्दीपेट के अवाम के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडरान अवामी मफादात को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस लीडरान से मुतालबा किया कि वो सिद्दीपेट में एक भी अच्छा काम बताए जो उन्होंने 1 साल में किया हो। हरीश राव ने नौजवानों को सियासत में अहम किरदार अदा करने की अपील की और कहा कि उन्हें मंशियात और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहना चाहिए। नौजवानों से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल नौजवानों का है और उन्हें सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिन्ना कोडूर मंडल में गुज़िश्ता 10 सालों में तरक्की हुई है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रही है। नौजवानों को चाहिए कि वो इन मसाइल को अवाम तक पहुंचाए। రైతు ప్రభుత్వంగా చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను కుడి ఎడమలుగా దగా చేస్తూ వస్తూ ఉంది. అడుగడుగునా రైతులను దగా చేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. రైతుల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాటలు కోటలు దాటుతా ఉన్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చేతలు మాత్రం గడప దాటడం లేదు. మీరందరూ కూడా సాక్ష్యం. రైతు రుణమాఫీకి సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 2 నెలల కింద ముఖ్యమంత్రి గారు 2750 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ డబ్బులు విడుదల చేశాను అని చెక్ కూడా ఇచ్చిండు. 2 నెలల కింద ఇచ్చాడు. మరి 2 నెలల కింద చెక్ ఇస్తే ఇవాళకైతే సంగారెడ్డికి చేరలేదు. నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ మాట్లాడడానికి ముందు సంగారెడ్డి రైతులతో మాట్లాడినా, మెదక్ జిల్లా రైతులతో మాట్లాడినా, సిద్దిపేట జిల్లా రైతులతో మాట్లాడినా ఎక్కడ 1 రూపాయి అయితే రైతులకు డబ్బు పడలేదు. ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన చెక్కుకే గంత పతార లేకపోతే అసలు ఏమైనా గౌరవం ఉంటుందా ఈ ప్రభుత్వానికి? నవంబర్ 30 నాడు చెక్ ఇచ్చాడు. నవంబర్ 30 నాడు ముఖ్యమంత్రి 2750 కోట్లు రైతులకు విడుదల చేస్తున్నాడని ముఖ్యమంత్రి చెక్ ఇస్తాడు. ఈ రోజుకు రైతుల అకౌంట్లలో రుణమాఫీ డబ్బులు పడవు. అంటే నువ్వు డమ్మీ చెక్ ఇచ్చినావా? అంటే ఎన్నికల ముందు ఏదైతే హామీలు డమ్మీ హామీలు ఇచ్చినావో ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా డమ్మీ చెక్కులు ఇస్తున్నారా ముఖ్యమంత్రి గారు? మీరు ఎక్కడ పోయినాయి డబ్బులు? మరి గాల్లే ఉన్నాయా? నువ్వు ఇచ్చిన చెక్కు ఎందుకు పాస్ అయితలేదు? అయితే డమ్మీ చెక్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే రైతుల్ని ప్రజల్ని మోసం చేయాలి. ఏంటి దీని మీద స్పష్టత అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఐ డిమాండ్ ద గవర్నమెంట్. మీరు 2750 కోట్లు అది ఇచ్చినామన్నారు. ఈ రోజు వరకు ఎందుకు రైతుల అకౌంట్ లో డబ్బులు పడలేదు? ఎవరన్నా ఒకవేళ అధికారులు తప్పు చేస్తే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోండి. ముఖ్యమంత్రి గారు చెక్ అంటే ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన హెడ్, అది పాస్ కావాలి కదా. ఒకవేళ అధికారులు తప్పుదో పట్టించిందా? చెక్ బౌన్స్ అయిందా? చెక్కు ఏదైనా దారిపోయిందా? ఏమైపోయింది? ఎందుకు రైతుల అకౌంట్ లో డబ్బులు పట్టలేవో అని నేను అడుగుతాను. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस रुकने असेंबली पी कौशिक रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। आज उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पी कौशिक रेड्डी का रवैया काबिल मजम्मत है। उन्हें जेब नहीं देता कि वो दूसरे अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ गलत बर्ताव करे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस रुकने असेंबली पी कौशिक रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। आज उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पी कौशिक रेड्डी का रवैया काबिल मजम्मत है। उन्हें जेब नहीं देता कि वो दूसरे अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ
गलत बर्ताव करे। महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस सरबराह केसीआर और बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर को मशवरा दिया कि वो अपने रुकने असम्बली को कंट्रोल में रखे। जमहूरियत में अवामी मुंतखब नुमाइंदों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और साथ ही नई नस्ल के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, मगर कौशिक रेड्डी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं। इनका रवैया तशद्दुद की हौसला अफजाई करता है। जितने हुकूक कौशिक रेड्डी के हैं, इतने ही हुकूक दूसरे अरकान असम्बली के हैं। इनके हुकूक और अख्तियारात का एहतराम करना कौशिक रेड्डी की जिम्मेदारी है। महेश कुमार गौड़ ने कौशिक रेड्डी के रवैये पर बीआरएस क़यादत की खामोशी को मज़ाहिक का क़यास करार दिया। उन्होंने अपना रवैया तब्दील करने कौशिक रेड्डी को मशवरा दिया। महेश कुमार गौड़ ने तेलुगु अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये साल रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद का साल है। हुकूमत 26 जनवरी से मजीद 4 नए स्कीमात पर अमल करके अवाम से किए गए वादों की तकमील कर रही है। हुकूमत की कारकर्दगी से रियासत की अवाम मुतमईन है। मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी तारीखी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी के डर में नया जोश व खरोश देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम का जोश व खरोश देखा जा रहा है। संक्रांति की तातीलात के सबब रोजाना तकरीबन 60,000 अफराद नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं, जहां से वो पसंदीदा घरेलू अशिया, कपड़े और खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। पुलिस ने नुमाइश में आने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। शहर हैदराबाद की कुल इंसानती नुमाइश में अवाम का जोश व खरोश देखा जा रहा है। संक्रांति की तातीलात के सबब रोजाना तकरीबन 60,000 अफराद नुमाइश देखने आ रहे हैं, जहां से वो पसंदीदा घरेलू अशिया, कपड़े और खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं। पुलिस ने नुमाइश में आने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। असनादात बम स्क्वाड की टीमें, जिनमें 3 एसीपीज और 9 इंस्पेक्टर शामिल है, तैनात की गई है। इस नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदाम किए गए हैं। यहाँ लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। खवातीन और लड़कियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स को भी तैनात किया गया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुजय पाल को तेलंगाना हाई कोर्ट का अर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस सुजय पाल को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुजय पाल को तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस सुजय पाल को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आलोक अराधे का तबादला मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया। 21 जून 1964 को पैदा हुए जस्टिस सुजय पाल ने बीकॉम एलएलबी की तालीम मुकम्मल कर ली। 1990 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल में अपने नाम का इंदराज करवाया। उन्होंने कई बैंकों, इंसानी हुकूक कमीशन और बोर्ड्स के लिए खिदमत अंजाम दी। उन्हें 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 14 अप्रैल 2014 को मुस्तकबिल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इनका 21 मार्च 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट के जज के तौर पर तबादला किया गया। ताज़ा तौर पर उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय का दिल्ली हाई कोर्ट के लिए तबादला करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमा बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी कांग्रेस ने आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमा बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर फितिया काट कर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के हमरा शमा रोशन की। नया दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा और ये 9-1 कोयला रोड नई दिल्ली में वाक़ है। कांग्रेस का नया दफ्तर बीजेपी के मरकजी दफ्तर से तकरीबन 500 मीटर दूर है। इस दफ्तर की बुनियाद
2009 में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी और अब 15 साल बाद ये मुकम्मल होकर तैयार हो चुका है। इफ्तिताई तकरीब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के अराकीन, EAICC के अराकीन, मरकजी वज़रा, साबिक़ वज़राए आला और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। कांग्रेस के मुताबिक नया दफ्तर पार्टी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इंतजामी, तंजीमी और स्ट्रेटेजिक सरगर्मियों को सपोर्ट करने के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने दफ्तर के डिजाइन, रंग और आगान तस्वीरें और फर्नीचर के इंतखाब में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में इंतजामी दफ्तर, अकाउंटिंग और दीगर शोबे नए दफ्तर में मुंतकिल हो चुके हैं और बाद में खवातीन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI के दफ्तर भी यहां मुंतकिल होने की तौक़े है। इस मौके पर कांग्रेस के एक्स हैंडल पर इंदिरा भवन की वीडियो पोस्ट करके लिखा गया, जमहूरियत, कौम परस्ती, सेकुलरिज्म, जामे तरक्की और समाजी इंसाफ की बुनियाद पर तामीर, कांग्रेस का नया दफ्तर। कांग्रेस के 140 साल पुराने शानदार तारीख को अपने अंदर समोए हुए यहाँ की दीवारें सच्चाई, अदम तशद्दुद, कुर्बानी, जद्दोजहद और वतन परस्ती की अजीम दास्तानें बयान कर रही है। कांग्रेस एक नई तवन्नाई, नए अज़्म और नए एतमाद के साथ हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल को तश्कील देने, अवाम की शराकत दारी को यकीनी बनाने और इंसाफ के परचम को बुलंद करने के लिए तैयार है। मुंबई नासिक हाईवे पर शाहपुर के करीब 5 गाड़ियों के दरमियान एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। यह हादसा बुध की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब पेश आया, जब एक कंटेनर ट्रक और प्राइवेट बस आपस में टकरा गए। नासिक हाईवे पर शाहपुर के करीब 5 गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद हलाक, 14 हुए जख्मी। हाईवे पर शाहपुर के करीब 5 गाड़ियों के दरमियान एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। यह हादसा बुध की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब पेश आया, जब एक कंटेनर ट्रक और प्राइवेट बस आपस में टकरा गए। हादसे के फौरी बाद गाँव वाले मौके पर पहुंच गए और जख्मियों की मदद की। हलाक होने वालों की शनाख्त पीयूष पाटिल और आर पाटिल के तौर पर की गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी शाहपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटलों में मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक है और इनको मजीद इलाज के लिए थाना भेज दिया गया। हादसे के बारे में मजीद तहकीकात की जा रही है। इख्तिताम से कब हेडलाइन। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने BRS रुकनी असेंबली पी कौशिक रेड्डी पर किया बरहमी का इजहार। हैदराबाद के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी, बहुत जल्द अंबरपेट फ्लाईओवर का होगा इफ्तिताह। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस अजय पाल को तेलंगाना हाईकोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस किया मुकर्रर। सोनिया गांधी के हाथों कांग्रेस के नए दफ्तर का इफ्तिताह, खड़गे, राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमा ने की शिरकत। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।